हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लाइन एफिशिएंसी इन टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर। जहां पे गारमेंट्स स्टिच हो रहे होते हैं, फ्रॉम कट टू पैक हो रहे होते हैं, वहां पे डिफरेंट लाइंस बने होते हैं और उसी लाइन से गुजर के एक एक पार्ट जाके आखिर में एक शर्ट या पैंट या इस तरह के गारमेंट्स तैयार होते हैं। अब उन लाइन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना या वो क्यों इंपॉर्टेंट है या एफिशिएंसी क्या चीज है, ये इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एफिशिएंसी क्या चीज है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है हमारे फाइंड आउट करने के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और तीसरा है हाउ टू फाइंड आउट, इसका फार्मूला क्या है और उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। एफिशिएंसी मीन कि एक पर्सन, एक ऑपरेटर कितने टाइम में कितना परफॉर्मेंस दे रहा है। जस्ट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि पर्सन ए हमारे पास 3 पीसेस ऑफ गारमेंट्स स्टिच कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। और उसी तरह पर्सन बी एक लाइन में इसके साथ बैठा है और वो 5 पीसेस स्टिच कर रहा है इन सेम मिनट, मतलब 1 मिनट में। अब दोनों एक लाइन में बैठे हैं, एक बंदा 1 मिनट में 3 पीसेस कर रहा है तो एक बंदा 1 मिनट में 5 पीसेस कर रहा है। इट्स मीन इसका परफॉर्मेंस हाई है तो इसकी एफिशिएंसी हाई है, ठीक है। सेम टाइम में या कम टाइम में या कितने टाइम में कितना एक बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना एफिशिएंट है, हम ताकत भी कह सकते हैं, कितना ताकत है उसमें, कितना कैपेबल है उस काम को करने में, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एफिशिएंसी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस लाइन में जो बंदे बैठे हैं या इस लाइन की पूरी एफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, अगर इस बंदे की एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाए, इसकी हो जाए, इसकी हो जाए, इसकी हो जाए और पूरे लाइन की हो जाए, तो हमें पता चल सकता है कि आया हमारी कमी कहां आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये हम कैलकुलेटर पे देख ले कि इतने टाइम में ये एक लाइन में जो बंदे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये 50 पीसेस स्टिच करके देंगे 2 मिनट में, और हमने बंदे बिठा लिए और उन्होंने स्टिच कर लिया, लेकिन उन्होंने 30 पीस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस लाइन की एफिशिएंसी निकालेंगे कि आया इस लाइन की एफिशिएंसी क्या है, एक्चुअल क्या है और कैलकुलेटेड क्या है। तभी हमें पता चल पाएगा कि आया हमारी कमी कहां आ रही है और हम इस पे वर्किंग कैसे करेंगे और कैसे इसको इंप्रूव करके 50 पे ही लाएंगे। इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर चीज की, हर लाइन की, हर ऑपरेटर की हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी निकाली जाती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि हाउ टू फाइंड आउट, इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन यहां किया है, अ लाइन स्टिच 300 pieces of shirt having 40 operators with 45 SAM 8 hours of working। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि एक लाइन है मेरे पास और उस लाइन में 300 पीस शर्ट्स स्टिच हो रहे हैं और उसी लाइन में 40 बंदे बैठे हैं, ऑपरेटर्स बैठे हैं, जिसका सैम है 45। सैम मींस स्टैंडर्ड अलाउड मिनट्स। स्टैंडर्ड अलाउड मिनट को कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपने एक गारमेंट उठाया, आपने उसको स्टिच किया पूरा, मतलब डिफरेंट पीसे, आस्तीने उठा लिए, जो है जेब उठा लिया, जो ये शेल है ये उठा लिया, एक दूसरे के साथ स्टिच करके आपने पूरा गारमेंट तैयार कर लिया। तो इस गारमेंट के स्टार्ट होने से एंड तक कितना टाइम ले रहा है उसको हम कहा जाता है सैम, स्टैंडर्ड अलाउड मिनट्स, ठीक है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है और किस तरह इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारे पास है 45 इसका सेम कि एक गारमेंट को बनाने के लिए 45 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है 8 आवर्स ऑफ वर्किंग, और चूंकि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 3 शिफ्ट लगते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, 8, 8 और 8, ठीक है। तो इसीलिए एक शिफ्ट की ये जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने लगाना है प्रोडक्शन आउटपुट जो कि हमारे पास 300 पीस है, इसके बाद है मल्टीप्लाई सैम। सैम मतलब ये है कि एक 300 पीस मल्टीप्लाई सैम का मकसद ये है कि एक गारमेंट
45 मिनट्स में तैयार हो रहा है, तो 320 कितने में होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसी चीज को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने हैं, 40 है। इसके बाद है इसको दोबारा डिवाइड करेंगे उस पे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो कि 8 है। अच्छा, आप देख रहे हो कि यहां तो आपने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर आप एक एक चीज पे इस तरह करोगे तो आप डिवाइड करोगे। बेसिकली आप इस तरह सिंपल करो कि प्रोडक्शन आउटपुट को मल्टीप्लाई करो सेम पे, वो यहां लिख लो। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑपरेटर 40 मल्टीप्लाई 8 आवर्स मल्टीप्लाई 60, वो इधर लिखो। तो जो हमारे पास टोटल मिनट्स आ गए वो इस पे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसकी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी कि आया ये लाइन कितना एफिशिएंट काम कर रहा है एज कंपेयर टू द अदर लाइन। अगर आप कंपेयर करना चाहे तो मैं मजीद थोड़ा इसको जो है माइंड में बिठाना चाहता हूं, आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं कि देखिए 300 पीस है, वो एक पीस कितने मिनट में हो रहा है, 45 मिनट में हो रहा है। तो हम अगर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 पीसेस के मिनट्स आ जाएंगे कि इतने मिनट्स ये लेगा। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स पे कि आया एक नंबर ऑफ ऑपरेटर इसके लिए कितना टाइम लेगा, तो आया 40 कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ हॉर्स, आया ये इतने मिनट्स तो ले रहा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ हॉर्स जो है उसमें ये कितना काम करेंगे, और चूंकि 60 जो है उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए है, इसी वजह से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। लेट्स सॉल्व इट। तो चलिए करते हैं। नंबर ऑफ आउटपुट 300 पीसेस, ठीक है, मल्टीप्लाई 45 सेम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटर्स 40 मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स ऑफ हॉर्स जो है वो 8 है, 8 हॉर्स है, और मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 100। ये सारा इस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 70.3%। ये परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आया एक लाइन कितना एफिशिएंट है। फिर इस तरह दूसरे के फाइंड आउट करें, फिर तीसरे के फाइंड आउट करें, फिर आप पूरे फैक्ट्री की भी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे पास सारे लाइंस है इस तरह के कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और जितने ऑपरेटर्स बैठे हैं कौन सा लाइन दूसरे से कम कर रहा है और क्यों कर रहा है और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द लाइन एफिशिएंसी।